सो ओके प्यारे बच्चों, आफ्टर द इंट्रोडक्शन मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो उस इंट्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस कैसे सिंपलीफाई किए जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि 2.1। मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन में कि अगर हम चाहते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हमारा बढ़िया ढंग से सॉल्व हो तो उसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए बच्चों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 जिसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है मेरे पास साइन इनवर्स -1/2। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको एक चीज कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के जो क्वेश्चन है बड़ी आसानी से सॉल्व करें तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले मैंने ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपकी हेल्प के लिए एक बार फिर मैंने यहां पर लिखा है बच्चों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है, ये रेंज है। रेंज को हम प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच। हम इसको प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है प्यारे बच्चों, आप ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था, साइन इनवर्स अंदर क्या है 1/2। तो आपको एकदम पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था 1/2 यानी कि साइन 1/2 कहां पर होता है सर, 30 डिग्री पे होता है। तो प्यारे बच्चों पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1/2 है माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, माइनस अपनी जगह पे रहा तो मैं इसको लिख देता हूं साइन 30 यानी कि π/6। रेडियन में मैंने ये एंगल लिखा प्यारे बच्चों। अब हम जानते हैं हमारी प्रॉपर्टी जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, ये x के इक्वल होता है। पर यहां देखिए यहां कोई माइनस नहीं है, इसका मतलब मुझे इस माइनस को हटाना ही है हर हालत में। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यदि साइन के साथ माइनस आ जाए तो याद करिए क्लास 11th में माइनस साइन थीटा, अगर माइनस साइन थीटा है तो हम इसको साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी कि साइन के साथ जो माइनस है वो उसके अंदर जा सकता है। तो मैं इसको लिख देता हूं साइन ऑफ -π/6। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को यदि हम इस प्रॉपर्टी से कंपेयर करेंगे तो मेरा आंसर आएगा -π/6। आंसर सॉल्व करने के बाद ये जो आपका आंसर आया, जो मैंने आपको बोला है, आपने ये देखना है कि क्या आपका आंसर आपकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ रहा है। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल ब्रांच का टेबल यहां पर सामने लिखा है प्यारे बच्चों। तो हमारे पास -π/6 जो है वो इस प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रहा है। यदि इसको बिलोंग नहीं करेगा तो मैं ये बोलूंगा कि ये मेरा आंसर नहीं है। अब चूंकि ये यहां पर बिलोंग कर रहा है तो ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। दैट्स इट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो एक बार फिर दोहराता हूं, जैसे ही अंदर कोई एंगल दिखा, चाहे बार साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टैन इनवर्स हो, या तो सेक इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो या कॉट इनवर्स हो, तो प्यारे बच्चों पहले आपने क्या करना है, उस एंगल की वैल्यू डाल देनी है। ये देखिए जैसे मैंने किया। फिर अगर माइनस आता है तो माइनस हटाने का तरीका पता होना चाहिए, वो ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं। तो एक बार फिर मैं यहां पर बता रहा हूं कि ये माइनस कहां गया, इस प्रॉपर्टी की वजह से। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है प्यारे बच्चों, जिसकी वजह से ये माइनस अंदर चला गया। ये देखिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अपनी अपनी बुक सामने रखें,
cos इनवर्स √3/2। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला स्टेप अपने उस ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, जब आप सॉल्व करें तो प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज लिख के अपने सामने जरूर रखिएगा। √3/2। तो चलिए अपने एंगल में देखते हैं, ये cos 30 डिग्री अपने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के फंक्शन में देखिए, cos 30 √3/2 दिया हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए जरा दिया हुआ है, गुड। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि क्या हम √3/2 की जगह ये पुट कर दें वैल्यू cos π/6, बिल्कुल प्यारे बच्चों ये पुट कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया π/6 के इक्वल। क्यों आ गया, बिकॉज आप रीजन दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉपर्टी cos इनवर्स cos ऑफ x is equal to x, where x always belongs to the domain of the function। ठीक है, तो ये आ गया। क्या ये आपकी जो वैल्यू आई है, ये प्रिंसिपल ब्रांच cos इनवर्स की क्या है, 0 से पाई, यानी कि 0 से 180। क्या 0 और 180 के बीच में 30 आता है, बिल्कुल आता है सर। तो ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों, दैट्स इट। सो दिस इज आवर आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्लियर? जल्दी से इस वीडियो को देखें, अपनी कॉपी पे नोट करें, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था, यदि कोसेक इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, तो इनकी प्रिंसिपल ब्रांच को याद रखना। यदि ये प्रिंसिपल ब्रांच भूल जाए तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो क्या थी, वो ये थी कि कोसेक इनवर्स 1/x को आप साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। तो जरा देखो ये क्या है, 2/1। यदि मैं इसको साइन इनवर्स लिखना चाहूं तो साइन इनवर्स सर रेसिप्रोकल आएगा, बिल्कुल बच्चों। तो सर ये साइन इनवर्स 1/2 बन गया, बिल्कुल बच्चों, सेम आंसर निकलेगा। सर ये तो बहुत आसान हो गया, हाँ बिल्कुल बेटा। तो साइन इनवर्स 1/2 साइन के किस एंगल पर होता है सर, 30 डिग्री पर होता है, तो π/6 आ गया। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अगेन बार बार लिखता हूं मैं हर चीज को, आप जानते हैं मेरी हैबिट को, ताकि बच्चों को पूरी तरह से याद हो जाए। तो साइन इनवर्स साइन x, एक बार फिर x के इक्वल होने की वजह से ये π/6 आ गया, जो कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में साइन इनवर्स के लाई कर रहा था। तो ये हमारा आंसर बन गया बच्चों। सो दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। इज इट क्लियर? तो चलिए अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो मुझे उम्मीद है आपको 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए बच्चों। जल्दी से इसको नोट करिए। तो आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही आसान है। मैं जरा मार्कर में इंक फिल करके चेक कर लेता हूं। tan इनवर्स, सर अंदर माइनस भी है, तो कोई बात नहीं बच्चों। पहले मुझे ये चीज बताओ कि √3 किस पर होता है, tan के एंगल पर। सर बड़ा आसान है, ये तो 60 डिग्री होता है, जिसको π/3 कहते हैं। आपने कन्वर्जन बताई थी इंट्रोडक्शन में। तो प्यारे बच्चों, अगर यदि आपको इतना पता है तो ये रहा tan इनवर्स, ये माइनस, क्या लिखूंगा मैं इसको, माइनस tan π/3 यानी कि 60 डिग्री। सर माइनस का क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों माइनस को एडजस्ट करने का भी हमारे पास एक प्लान है। माइनस tan थीटा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, माइनस tan थीटा, tan, आप सर इसका माइनस अंदर भी ले जा सकते हैं, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो अब हम इसको लिख देते हैं tan इनवर्स tan ऑफ माइनस π/3। तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -π/3। लेकिन आंसर निकालने के बाद जो आपका आंसर आए वो जरूर देखना
कि क्या वो अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में है। जैसे क्वेश्चन tan इनवर्स का है, तो बच्चों tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -90 से +90। तो क्या ये उसमें आ रहा है? सर बिल्कुल बड़े मजे से आ रहा है। तो फिर बच्चों अगर आ रहा है तो ये आपका आंसर है, यदि नहीं आएगा तो फिर आपका आंसर नहीं होगा। दैट्स इट। तो जल्दी से इस वीडियो को एक बार फिर देखें, बार बार देखें और क्वेश्चन नंबर 4 को अपनी नोटबुक पे नोट करें प्यारे बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, हमारा एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां, cos इनवर्स -1/2। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि cos का s थोड़ा सा बढ़िया ढंग का लिखते हैं। cos 60 π/3 कितना होता है सर? 1/2 होता है। ये तो पहले इसको वैल्यू को डाल देते हैं। मैंने आपको बताया है पहला प्रिलिमिनरी स्टेप, वैल्यू डाल दिया करो। सर डाल दी cos 60, तो क्या सर बाकी क्वेश्चंस की तरह ये माइनस अंदर ले जाएं? प्यारे बच्चों याद करो जरा, cos ऑफ -थीटा क्या होता है सर? प्लस cos थीटा होता है, प्लस cos थीटा होता है। इसका मतलब इसको अंदर ले जाने का फायदा नहीं है। प्यारे बच्चों -cos थीटा हो और यदि इसका माइनस हटाना हो तो हमेशा आप सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि cos 180 थीटा करें बच्चों, cos 180 थीटा करें, बिकॉज cos 180 थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। सर माइनस अंदर नहीं करना बेटा, अगर हम अंदर करते हैं तो cos ऑफ -थीटा तो प्लस cos थीटा होता है, तो माइनस तो जाएगा ही नहीं बेटा। ये cos के साथ sec के साथ कभी भी माइनस आए तो अंदर मत ले जाना बेटा, वो अंदर नहीं जाएगा, उसको 180 से करेंगे बेटा। तो सर ये तो आसान हो गया, तो मैं क्या इसको ऐसे लिखूंगा cos 180 -π/3? हाँ बच्चे बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे, बिकॉज cos 180 थीटा इज -cos थीटा। देखिए वही आएगा। तो सर आगे क्या होगा? आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स cos 2π/3, 2π/3, 2π कैसे आया? ये देखिए 3π - π, 3π - π, 2π/3। तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? ये बन गया 2π/3। π/3 होता है 60, तो 2π/3 होगा 60 × 2 120, और 120 बेटा cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच में भी आ रहा है। बस अपनी वैल्यू को प्रिंसिपल ब्रांच में देखना। ये देखिए cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। सॉरी मैंने ओपन लिख दिया, ये क्लोज्ड है बेटा, आई एम सो सॉरी। क्लियर है बेटा? ये कहा बच्चे क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5वां याद रखना कि सर ने बोला था cos के साथ माइनस हो, अंदर मत ले जाना उसको। उसका माइनस कैसे हटाना है? इसकी मदद से हटाना है, इसकी मदद से हटाना बच्चे, याद रखना। क्लियर? याद रखिएगा, ये जल्दी से नोट करें इसको। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, tan इनवर्स -1। तो प्यारे बच्चों 1 सर tan 45, ये तो हर बच्चे की जुबान पे होता है, 45 π/4 1 होता है। बिकॉज ऑफ दिस सर डाल दीजिए वैल्यू, tan इनवर्स माइनस tan 45 tan π/4। इस टेक्निक से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। माइनस आ गया, सॉरी ये कौन सी बड़ी बात है, हम जानते हैं माइनस tan थीटा को तो हम लिख लेंगे tan ऑफ -थीटा। ये पहले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, तो बढ़िया बच्चे। तो हम अब इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स tan ऑफ -π/4, tan ऑफ -π/4। tan का माइनस अंदर चला जाएगा, cos sec का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी tan इनवर्स tan x के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? x के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल आ गया? -π/4 आ गया। और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच देखो tan इनवर्स की, ओपन इंटरवल
90 से 90, तो क्या इसके बीच में आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर ही है। फिर उम्मीद करता हूं कि जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं आपको पूरी तरह से क्लियर है बच्चों। तो जल्दी से जल्द इसको आप वीडियो को बार बार देखें, जितना मन करता है आप इसको बार बार देखते जाइए बेटा, जब तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाए। और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर मुझे बताइए कि कोई डिफिकल्टी आती है, ताकि हम उसको और रेक्टिफाई कर सके। हमारा एक ही मिशन है बच्चों, आओ मैथ सीखें, ठीक है? जल्दी से तो आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, सीकेंड इनवर्स। अब क्या करेंगे सर? सीकेंड इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच याद रखते हैं, ऐसा कर लीजिए। भूल गई तो दिक्कत हो सकती है। सर वो सही है आपका कि आपने बताया था सीकेंड इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स के इक्वल x के इक्वल होता है। सीकेंड इनवर्स कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है, इनके एंगल रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो सर क्या मैं इसको कॉस इनवर्स √3/2 लिख सकता हूं? क्लियर? सर ये तो इजी हो गया। तो याद करो बच्चों, कॉस सर ये तो 30 डिग्री होता है, √3/2 पहले भी एक क्वेश्चन किया था। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू डाल देते हैं। ये आ गया कॉस इनवर्स cos 30 π/6 बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी क्या आ गया? π/6। और ये किसको? कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? प्यारे बच्चों ऐसे लिखते जाना, ठीक है? और ये किसके? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, यहां पे आप डाल सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस ऑफ x इज इक्वल टू x। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम ऐसा लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम ऐसा लिख रहे हैं। ये कटता नहीं है, ये इस प्रॉपर्टी की वजह से होता है बच्चों, ठीक है? सो जल्दी से इसको नोट करिए, दिस इज योर आंसर। अब बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो जल्दी से इस वीडियो को देखें, अपनी कॉपी पे नोट करें। तो आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास, कॉट इनवर्स √3। सर कॉट इनवर्स √3 टैन इनवर्स में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कॉट 30 डिग्री होता है, कॉट 30 डिग्री होता है √3, क्योंकि tan 30 कितना होता है? सिर्फ 1/√3। तो cot 30 क्या होगा? √3/1, क्योंकि tan 30 क्या होता है बच्चों? tan 30 होता है 1/√3। तो cot तो हम जानते हैं tan का रेसिप्रोकल है, तो cot क्या हो जाएगा? सर √3/1 यानी कि √3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? cot इनवर्स, सॉरी ये cot इनवर्स है cot ऑफ π/6। बिल्कुल प्यारे बच्चों हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी की वजह से ये भी आ गया π/6। यहां पे रीजन डाल देते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम ऐसा लिख रहे हैं प्यारे बच्चों। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cot इनवर्स? सर 0 to π। तो क्या ये 0 और π के बीच में आ रहा है? सर बड़ी मजे से आ रहा है ये तो। अगर आ रहा है प्यारे बच्चों तो फिर ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के पास। बहुत ही आसान, कॉस इनवर्स, उसके अंदर माइनस। तो प्यारे बच्चों पहले मुझे बताओ कॉस के किस एंगल पर 1/√2 है? सर 45 पर है। ये तो बहुत बढ़िया यार, आप सब जानते हैं। तो पहले तो इसकी वैल्यू डाल दो आप, जो मैं बोलता हूं कि वैसे करते जाना। सर ये डाल देते हैं हम 1/√2 की जगह cos 45। क्या डाल दें? cos 45। सर माइनस का क्या करोगे? पिछला क्वेश्चन याद करो, -1/2 वाला cos में क्या किया था? सर याद आ गया, आपने क्या किया था? माइनस cos थीटा लिखा हुआ था, आपने उसको cos 180 माइनस लिख दिया था। बिल्कुल सही बच्चे, आपने बिल्कुल सही पहचाना, सही याद रखा।
ये बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा cos इनवर्स cos सर 180 माइनस 45 लिख दो, लिख देते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। cos इनवर्स cos प्यारे बच्चों ये कितना बन गया सर 3 पाई अपॉन 4 बन गया, पाई बाय 4 45 डिग्री। तो 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 135 डिग्री। और चेक करो बच्चे cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से 180 क्लोज इंटरवल, तो 130 तो बड़े आराम से उसमें लाई कर रहा है। सो योर आंसर इज 3 पाई बाय 4 which clearly belongs to this range and this is your answer। ये कैसे आया अब आप जानते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, फिर उसके बाद जो 2 एमसीक्यू हैं इस एक्सरसाइज में उसकी भी चर्चा होगी। प्यारे बच्चों जल्दी से इस वीडियो को देखें, अपनी कॉपी पे नोट करें और जितना हो सके बाकी अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए आप उनको सजेस्ट करें ताकि वो आपके साथी भी इन क्वेश्चंस का फायदा ले सके। प्यारे बच्चों ठीक है, जल्दी करिए। तो याद रखना अपना स्लोगन, आओ मैथ सीखे। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कोसेक इनवर्स आ गया प्यारे बच्चों। कोसेक इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। सर ऐसा कर दे, कर दो बच्चों कर दो। तो क्या लिखे साइन इनवर्स सर -1/√2। बिल्कुल बच्चों आपने इसका रेसिप्रोकल कर देना एंगल का। सर ये तो बहुत इजी हो गया। साइन इनवर्स 1/√2 किस पर है सर 45 पर है, ये तो सब जानते हैं। साइन का माइनस थीटा, ये साइन ऑफ -45 बिकॉज, यहां रीजन देंगे हम, बिकॉज जो साइन के साथ माइनस होता है हम उसको अंदर ले जा सकते हैं, हम उसको अंदर ले जा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी की वजह से कि क्या रह गया -π/4 जो कि किसको बिलोंग करता है, अपनी प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करता है प्यारे बच्चों। -90 से +90। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था हमारे पास। हमने क्या किया कोसेक इनवर्स को ये प्रॉपर्टी लगाकर, बेटा जो आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई है ना वो टिप्स पे रखना, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगी। कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स पे इसलिए किया क्योंकि साइन कॉस इनवर्स tan इनवर्स ये हम बार-बार बोलते हैं, पढ़ते हैं, याद रखते हैं। ये कभी-कभी क्या होता है भूल जाते हैं हम लोग। तो मैं इसलिए 2 तरीके आपको बता रहा हूं ताकि प्रॉब्लम में ही ना आ फंसे। 1/√2 सर 45 माइनस कैसे जाएगा सर, बहुत बार आपने बता दिया कि साइन का माइनस अंदर ले जा सकते हैं, ले गए, कटे -π/4 अपनी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही है, हमें और क्या चाहिए। दिस इज अवर आंसर। सो दिस फिनिशेस योर एक्सरसाइज 1। अब इसके बचे हुए 2 एमसीक्यू हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जल्दी से नोट करें इसको। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक एक वैल्यू ले रहे थे उसको सॉल्व कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 में उसने ऐसे कह लो 3 क्वेश्चंस को इकट्ठा कर दिया। बच्चों आप इसको देखिए जरा, स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मजेदार देगा। cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। जब cos इनवर्स और sin इनवर्स इकट्ठे आ जाएं और एंगल सेम हो तो प्यारे बच्चों याद करो जरा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। सर ये तो π/2 होता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों ये π/2 होता है। तो क्या लगा दें, लगाओ। तो आपके पास क्या बन गया tan इनवर्स 1 की जगह क्या लिखोगे सर tan 45 लिखेंगे। बेटा इन प्लेस ऑफ दिस सर सिर्फ π/2 लिखते हैं, चल जाएगा क्या, बिल्कुल चलेगा बेटा, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आप रीजन दीजिए। ये दोनों भी कैंसिल आउट हुए तो मेरे पास क्या बच गया π/4 प्लस π/2। एलसीएम क्या आ गया 4, तो पाई प्लस 2π तो कितना आ गया 3π/4। सो दिस इज अवर आंसर।
दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। क्लियर? सो जल्दी से देखें, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ओके प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स स्टार्ट 1/2। प्यारे बच्चों, cos 60 π/3 सर 1/2, sin 30 सर वो भी 1/2। तो बस आपकी समस्या का हल हो गया। यहां लिखते हैं हम cos इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, cos π/3 प्लस 2, sin इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिखेंगे सर, sin, इसको मैं मिटा देता हूं, sin π/6 क्या बच गया सर, π/3 बच गया, प्लस 2 सर ये π/6 आ गया, तो ये आ गया π/3 प्लस 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ये भी π/3, 60 और 60 सर 120 यानी कि 2 π/3, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर है 2π/3। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये एक्सरसाइज पूरी तरह से समझ आ गई होगी। इसके 2 एमसीक्यू हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है क्वेश्चन नंबर 13, उसने एमसीक्यू दिया हुआ है, ठीक है, साइन इनवर्स x। बाद में इसको डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए बेटा, ठीक है, अगले शॉर्ट में इसको डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों ये देखिए, हमें दिया हुआ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, और डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, आपने खुद ही आंसर बता देना। मान लो साइन इनवर्स 1/2 है, ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 है। अब क्या करोगे सर, क्या करेंगे, 1/2 की जगह हम लिख देंगे क्या सर, ये लिख देंगे π/6, तो π/6 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बेटा। और ये आंसर किस में लाई करना चाहिए सर, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है। एग्जैक्टली बच्चों, जैसे आपने साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व किया तो आपका आंसर क्या निकला, π/6, यानी कि ये y दिया हुआ है। y कितना दिया है, π/6, तो π/6 किस में लाई कर रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब y किस में लाई कर रहा है सर, y भी इसमें लाई कर रहा है। इसका मतलब y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, -π/2 से π/2 लाई कर रहा है। तो सर इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा y ऐसे लिखा जाएगा। बिल्कुल बच्चों, इसका यही मतलब है। तो यानी कि आपका आंसर क्या बना, ऑप्शन बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, आपके लिए होमवर्क है, उसका आंसर लिखकर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है उसका आंसर। कमेंट द आंसर, कमेंट इट, क्या आंसर है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का आज का लेक्चर। अब हम अपनी अगली वीडियो में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टिल देन बच्चों, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, और एक ही स्लोगन, आओ मैथ सीखें। थैंक यू बच्चों।